Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study about the measurement, and in the measurement we will study about the mass and weight and conversion of unit. Mass and weight, mass और weight यानी होता है वजन। जैसे हम दुकान में जाते हैं ना शक्कर लेने के लिए, तो बोलते भैया 1 किलो शक्कर दीजिए, तो वो क्या करता है 1 किलो का बट लेता है, तराजू में रखता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कांटा आपने देखा होगा। उस जब भी आप देखोगे तो एक बात ध्यान में रखना कि जब भी ज्यादातर आजकल जो दुकानदार होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेट का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप 1 kg शुगर लेंगे या 1 kg राइस लेंगे या 1 kg जो भी आप ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब वो उसको कांटे में रखेगा तो उसके जो नंबर्स होता है, ओके, वो नंबर आएंगे 1 kg के लिए उसे 1000 ग्राम कन्वर्ट कैलकुलेट करना होगा। तो 1000 जब ऐसा लिखा होगा तो 1 किलो कहलाएगा। ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वेट में। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेट ही चलते हैं, पहले तराजू चलते थे, ओके, और आजकल भी चलते हैं पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, इन सभी बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक आपके बुक में दिया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। मास या वजन, मास वेट यानी होता है वजन या फिर भार। जैसे आप कितने किलो के हैं, आपका वजन कितना है, तो वजन को केजी में गिना जाता है। वजन को किसमें किसमें काउंट किया जाता है, केजी में। तो आज हम मास या वेट, ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग में हमने मास एंड वेट लिख दिया है, उसे हम हटा। सो हो गया मास ऑब्लिक वेट या मास या वेट। मास और वेट दोनों का मतलब एक ही होता है। मास यानी भी वजन और वेट यानी भी वजन ही कहलाता है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर देखिए, वजन को गिनने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम और ग्राम की। ये जो बट आपको दिखाई दे रहा है वेट है, ये 5 kg का है। ये जो वेट है 1 kg का है। 1 kg का हाफ, 1 kg का हाफ, 1 kg का जो हाफ होगा वो होता है 500 ग्राम। क्यों होता है, क्योंकि 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। ध्यान में रखिए, 1 kg मतलब होता है 1 किलो ग्राम। 1 kg यानी होता है किलोग्राम। केजी, के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम, किलोग्राम। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अगर हम 1000 को हाफ कर दे तो क्या हो जाएगा, 1000 का हाफ होता है 500। तो ये देखिए 500, ये जो है 500, ये 1000 का हाफ कहलाता है। ओके, तो किलोग्राम में हमें दो ही चीजों को देखना है, एक किलो को और एक है सिर्फ ग्राम को। एक हमें किलोग्राम को देखना है और एक सिर्फ ग्राम को देखना है। बस ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन दो चीजों में ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बहुत इजी है। बाकी कुछ भी यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। ओके, कुछ यहाँ पर मैं एग्जाम्पल और दे दूं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपने 1 kg शुगर खरीदा है, ओके, 1 kg शुगर, 1 kg शुगर में 1000 ग्राम शुगर आएगी। अगर आपको 2 kg शुगर खरीदनी है, ओके, 2 kg आपको शुगर खरीदनी है, तो इसमें 2000 ग्राम शुगर आएगी। अगर आप 5 kg खरीदना चाहते हैं तो यहां पर ये 5 kg का हो जाएगा 5000 ग्राम। अगर आप 10 kg खरीदेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 ग्राम। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 kg में 2000 ग्राम मीन्स 2 into 1000 is equals to 2000. 5 into 1000 is equals to 5000. इसका मतलब क्या हो सकता है, 10 into 1000 is equals to 10,000। बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है। एक ही फॉर्मूला यहां पर है कि 1 kg यानी होता है 1000 ग्राम। बस इसी बात को ध्यान में रखो, पूरी प्रैक्टिस, पूरी एक्सरसाइज इसी में ही कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब आइए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट की कन्वर्जन को हमने अभी समझ लिया था। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कुछ और बातें। जैसे यहां पर देखिए और क्या दिया हुआ, जैसे यहां पर क्या दिया हुआ, 4 kg 250 ग्राम, 4 kg 250 ग्राम। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं 4 kg प्लस 250,
ग्राम। अब हम 4 kg को क्या लिख सकते हैं? 4 kg को हम 4000 ग्राम लिख सकते हैं। और अब ये भी ग्राम हो जाएगा क्योंकि अभी केजी से ग्राम में आ गया, तो इसके सामने सिर्फ जी रहेगा। और ये है 250 ग्राम, तो ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 4000 में 250 को प्लस करेंगे तो 052 ये आ जाएगा 4250 ग्राम। ओके, अब यही बातें हमें एक्सरसाइज में करनी है। इस एक्सरसाइज की ओर आते हैं। सो देखिए, हाउ मेनी ग्राम इज 3 किलोग्राम। तो आंसर में क्या आएगा? 3000 ग्राम इन 3 kg या 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होंगे। आंसर हमारा होगा 3000 ग्राम। आप चाहे तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, 3000 ग्राम, बस यही आपका आंसर है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सेकंड क्या है? हाउ मेनी ग्राम इन 1.5 किलोग्राम। 1.5 कैसे लिखेंगे? 1 kg, ओके, प्लस हाफ kg। हाफ kg यानी क्या होता है? 1/2 kg। ओके, अब 1 kg यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 kg यानी हो जाएगा 1000 ग्राम। और हाफ kg यानी कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 1000 और 500 हो जाएगा 1500 ग्राम। बस इस तरह से इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखेंगे और नोटबुक में अपने ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हो गया, इजी है ना। उसके बाद हाउ मेनी ग्राम इज इन 1.25 किलोग्राम। 1.25 किलोग्राम। यस, अब आपको यहां पर क्वार्टर किलोग्राम के बारे में मैं बता दूं। जैसे देखिए, हमने क्वार्टर मीटर पढ़ा था, क्वार्टर मीटर। क्वार्टर मीटर कितना था? 250 मीटर। ओके, है ना। क्वार्टर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर का क्वार्टर, क्वार्टर का किलोमीटर का क्वार्टर कितना होता है? 250 मीटर। वैसे ही किलोग्राम, किलोग्राम का जो क्वार्टर होगा वो भी होगा 250, क्योंकि ये 1000 है, वो भी 1000 ही था। समझ में आ रहा है? इसके पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1000 किलोमीटर। ओके, मीटर की बात करते। ओके, 1000 मीटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? 250, 250, 250 और 250। ओके, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखिए, या फिर हम एक काम करते हैं, इसे आपको इस वीडियो में फिर से अच्छे से और एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये हमारे पास ब्लैंक स्पेस यहां पर है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का हाफ कितना होगा? 1000 ग्राम का हाफ होता है 500। 500 का हाफ कितना होगा? देखिए, 500 प्लस 500, तो ये हो गया आधा आधा। इसका भी आधा कर दे तो ये हो जाएगा 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, तो ये हो गया 1 क्वार्टर। 250 हो जाएगा 1 क्वार्टर। 250 को अगर 2 बार लेंगे तो हो जाएंगे 2 क्वार्टर। 2 क्वार्टर को हम क्या कहते हैं? हाफ। 2 क्वार्टर को हम क्या कहते हैं? हाफ। और 250 को अगर हम 3 बार लेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्वार्टर। और 3 क्वार्टर मतलब होता है 250 प्लस 250 प्लस 250 यानी होता है 750। तो 750 हो जाएगा 3 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर हुआ 250, हाफ, हाफ मतलब आधा हुआ 500, और 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर हुआ 750। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्राम इज 1.25 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम 1 किलोग्राम, 1 kg प्लस क्वार्टर किलोग्राम। क्वार्टर किलोग्राम मतलब क्या होता है? 750 ग्राम। तो यह 1 किलोग्राम मतलब कितना होगा? 1000 ग्राम। और क्वार्टर मतलब होता है 750 ग्राम। इन दोनों को ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 1750 ग्राम। बस इतना ही। उसके बाद हाउ मेनी ग्राम इज 3 and 3/4 किलोग्राम। 3 and 3/4 किलोग्राम बहुत सिंपल है।
3/4 का कितना मतलब होता है? 3/4 प्लस 3/4, 3/4 यानी होता है 750, ये भी 3/4 यानी हो जाएगा 750। और 750 को जब हम ऐड करेंगे, देखिए 750 प्लस 750 इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1500, मतलब 1 किलो हाफ, 1.5 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 1500 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। बस आप इसे इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए ये फिफ्थ, विच वेट विल द शॉपकीपर यूज टू मेजर 3.5 किलोग्राम ऑफ वेट। शॉपकीपर को देखिए, विच वेट विल शॉपकीपर यूज टू मेजर 3.5 किलोग्राम ऑफ वेट। अब शॉपकीपर को वेट यूज करना है, वेट का यूज करना है, तो वो कौन कौन से वेट का यूज करेगा? 3.5 kg, 3 kg और हाफ kg। तो 3 kg के लिए वो क्या करेगा? 2 kg का एक यूज करेगा वेट, प्लस 1 kg का एक वेट यूज करेगा, प्लस हाफ kg का एक वेट यूज करेगा। बस यही इसका आंसर होगा। ओके, इसके आंसर को आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2 kg प्लस 1 kg प्लस हाफ kg। बस यही आपका आंसर होगा, है ना? इजी। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक वेट ऑफ 100 ग्राम इज 1000 ग्राम। ब्लैंक वेट, कितना वेट ऑफ 100 ग्राम, 100 ग्राम को हम कितनी बार रखेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएंगे? तो सिंपल है, अब 100 वेट ऑफ 100 ग्राम तो लिखेंगे 10 वेट ऑफ 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। मतलब 100 को जब आप 10 बार गिनोगे तो 1000 हो जाएंगे। ब्लैंक वेट ऑफ 200 ग्राम इज 1000 ग्राम। 200 को आप 5 टाइम गिनेंगे, ओके, तो 1000 हो जाएंगे। 500 ग्राम, हाउ मेनी वेट ऑफ 500 ग्राम? ब्लैंक वेट ऑफ 500 ग्राम इज 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2। देखिए 5 2 जा 1000, 200 5 जा 1000 और 100 10 जा 1000। ओके, तो यहां पर आएगा 10 for 2। सो स्टूडेंट्स देखिए नाउ यहां पर और कुछ है, स्टडी द वेरियस पैकेट्स ऑफ ग्रोसरीज bought from market, weight each packet and compare its weight with the weight stated on the packet। देखिए आप घर में जो भी मार्केट से कुछ चीजें खरीद के लाते हैं, उसमें जो भी वेट, उसका वजन लिखा होता है, उसके वजन को आप चेक कीजिए कि जितना लिखा है सही में उतना है या नहीं। अब यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप एक लिस्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम लिखिए, वेट दैट यू मेजर, आपने कितना वेट मेजर किया है, और वेट पैकेट पर कितना लिखा हुआ है, पॉसिबल रीजन फॉर डिफरेंस एनी, क्या वेट में कोई फर्क है, क्या वेट कम है या ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो क्यों है और कम है तो क्यों है, इसके पीछे का आप रीजन भी चाहे तो बता सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप दैट ये एक्सरसाइज आपको जरूर समझ में आ गई होगी। ओके, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पर, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।